मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला टॉपिक करने वाले हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता होगा क्या होती है, नहीं पता तो हम बताएंगे। ओके, सबसे पहले हम करेंगे स्लेटर रूल्स। स्लेटर रूल्स क्यों? क्योंकि जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट करेंगे, जब ये कैलकुलेट करेंगे उस टाइम हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। ओके, इनकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे, स्लेटर रूल्स। ठीक है, स्लेटर रूल्स किसके काम आते हैं बेटा? हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट की बात करते हैं। ठीक है, हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम Z स्टार से डिनोट करते हैं। ये जो नॉर्मल एटॉमिक नंबर होता है उसमें से क्या माइनस करना है, हमने स्क्रीनिंग कांस्टेंट माइनस कर देना है। स्क्रीनिंग कांस्टेंट को कई लोग S लिखते हैं, कई लोग सिग्मा लिखते हैं, आपकी मर्जी है, जो आप लिखना चाहो लिख सकते हो। ओके, और हम इस कांस्टेंट को निकालते हैं स्लेटर रूल से। ठीक है, स्लेटर रूल क्या कहते हैं? फर्स्टली क्या कहते हैं, जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है ना, जिसके लिए हमें निकालना है, ठीक है, उसको तो हम इंक्लूड नहीं करते। उसके ग्रुप वाले अगर होंगे, उसके ग्रुप वाले होंगे, मान लो हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.35 से। ओके, 0.35 से कब मल्टीप्लाई करेंगे? अगर हम 2p6 की बात करें, 2p6 के लिए निकालना है, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, जिसके लिए निकालना है उसको इंक्लूड नहीं कर रहे, उसके साथ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 हैं। ओके, और वो 5 इलेक्ट्रॉन्स को 0.35 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि वो इसी ग्रुप में प्रेजेंट है। ठीक है, और अगर यही हम 3s1 के लिए निकालते इसके बाद, ठीक है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करते? तो इसको मल्टीप्लाई करते 0.35 से। ठीक है, उसके बाद बेटा जो इसके पहले वाला ग्रुप होगा, ठीक है, n-1, ओके, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.85 से। ठीक है, और उसके बाद जितने भी रह गए उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे और जो आंसर आएगा वो हमारा S होगा। ठीक है, और उसको माइनस करेंगे, S स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा कह लो, सिग्मा होगा। ठीक है, और उसको माइनस कर देंगे अपने Z में से, Z इज़ द एटॉमिक नंबर से। ठीक है, एटॉमिक नंबर से माइनस करने के बाद जो आएगा वो आएगा Z इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है इलेक्ट्रॉन। ओके, एग्जाम्पल के साथ करते हैं। एग्जाम्पल ले रहे हैं हम बेटा सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। ओके, काउंट कर लो, 16 हो गए हमारे कंप्लीट, 10 ये और 6 ये हो गए। ओके, हमें किसके लिए निकालना है? 3p वाले के लिए निकालना है। 3p में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है हम उसके स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालेंगे और उसके लिए हम Z इफेक्टिव निकालेंगे। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले इसका ग्रुप बना लेते हैं, हमें n वाले का बना लेते हैं। 1s2 अलग हो गया, 2s2 2p6 ये अलग ग्रुप हो गया, 3s2 3p4 अलग। ओके, ये अलग अलग ग्रुप हो गए। हमें किसके निकालने हैं? इसके लिए। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लेंगे, सेम ग्रुप में प्रेजेंट है 0.35। ओके, 0.35 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा? कितने हैं ये? 3 हैं। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको? 3 से। ठीक है, साथ में ये भी हैं, ये पूरा ग्रुप को इंक्लूड करेंगे, इसमें तो 3 ही रह गए। ठीक है, 3 ये हो गए प्लस 2 ये, कितने हो गए? 5 हो गए। हम उस इलेक्ट्रॉन को नहीं इंक्लूड करेंगे जिसके लिए निकालने वाले हैं। ठीक है, उसके सिवाय इसमें 3p में कितने? 3, 3s में कितने? 2, ये पूरे ग्रुप में कितने हो गए? 5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, प्लस उसके पहले वाले ग्रुप में आ जाओ। पहले वाले ग्रुप में कितने हैं बेटा? पहले वाले ग्रुप में 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ गया? 0.85 आ गया। 0.85 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस अब जितने रह गए, कितने रह गए? 2 रह गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। 2 को किससे मल्टीप्लाई कर देना है? 1 से। ओके, इसको कैलकुलेट करके आ जाएगा बेटा 10.55। ओके, इतना आ जाएगा। ये हमारा हो गया सिग्मा। ओके, हमें क्या निकालना है? Z इफेक्टिव। वो क्या होता है? Z माइनस सिग्मा। ठीक है, Z की वैल्यू कितनी है? 16, दैट इज़ द एटॉमिक नंबर, माइनस 10.55, कैलकुलेट करके आ जाएगा 5.45। इतना क्या शो हो रहा है बेटा? इतना क्या शो हो रहा है? ये Z इफेक्टिव हो गया। ठीक है, इतना न्यूक्लियर चार्ज फील कर रहा है इलेक्ट्रॉन। ओके, स्लेटर रूल समझ आ गए। स्लेटर रूल हम जब यूज़ करेंगे तब आपको खुद निकालना होगा। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट करेंगे बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना। अब बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? Ability of an atom in a molecule to attract
टू इटसेल्फ एन इलेक्ट्रॉन पेयर दैट इज शेयर्ड विद अनदर एटम। ओके, ये समझ नहीं आई, ये देख लो। टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन कोवलेंट बॉन्ड। ये दोनों बातें सेम ही कर रहे हैं। ओके, बातें ये सेम ही है। टेंडेंसी ऑफ एन एटम, ओके, टेंडेंसी ऑफ एन एटम, वी आर टेकिंग अ मॉलिक्यूल, ओके, दिस इज द शेयर्ड पेयर। टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो क्षमता है, ठीक है, अपनी तरफ कोवलेंट बॉन्ड में, इसकी हम मान लेते हैं बी की ज़्यादा है कि इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, और ये ही प्रॉपर्टीज़ की क्या कहलाती है, क्या ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। ओके, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बेटा सिमिलर है टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर आपने स्पोर्ट देखी होगी। ओके, उसमें क्या होता है बेटा, एक टीम होती है, टीम बी ले ली हमने, एक टीम ए है। ओके, इनके बीच में एक फ्लैग दिया जाता है, टीम बी अपनी तरफ से पूरा जोर लगाती है, टीम ए अपनी तरफ से पूरा जोर लगाती है कि ये फ्लैग को हम ले लें। ऐसा ही होता है, और जिसके पास ये फ्लैग चला जाता है वही क्या होता है बेटा, विनर हो जाता है। सेम बेटा, ये वाली जो कैपेसिटी है फ्लैग लेने की, ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ओके, जो ये फ्लैग है ये क्या है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ओके, जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ खींच लेगा वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ओके, क्या कहेंगे इसको, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसकी टेंडेंसी ज़्यादा है, उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। और जो नहीं खींच पाएगा उसको क्या कहेंगे, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। समझ में आ गई बात बेटा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ नहीं है, हम एक इमेजिन कर रहे हैं भी टग ऑफ वॉर हम गेम खेल रहे हैं। ओके, उसमें क्या है, एक बी अपनी तरफ से जोर लगा रहा है, एक ए अपनी तरफ से जोर लगा रहा है, ठीक है, सेंटर में उसके फ्लैग है। ओके, मान लो बी ले गया, इसका मतलब क्या होगा कि उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ठीक है। और ये क्या होगा बेटा, हमने उस स्ट्रेंथ को कह दिया कि वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है। क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, और जो फ्लैग है वो क्या है, हमारे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब समझ में आ गई, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन पेयर को, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की जो क्षमता है उसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। ओके, अब बेटा हम इलेक्ट्रोनेगेटिव हमने सुना है फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है, दैट इज़ 4.0, हाइड्रोजन की सुना है 2.1। इसको कैलकुलेट किया होगा, कैलकुलेट करने का कोई तरीका होगा, ठीक है। वो बेटा स्केल्स आए, ठीक है। सबसे पहला आया पॉलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, देन बेटा मुलिकिन स्केल आया, उसके बाद ऑलरेड रोचो स्केल आया। ओके, ये तीनों स्केल, ये तीनों अलग अलग मेथड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेट करने के लिए, हम ये तीनों देखेंगे, ठीक है। और हमने क्या देखना है, और हम देखेंगे भी कौन कौन से फैक्टर पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है। हम फैक्टर्स देखते हैं सबसे पहले। अब हम बेटा कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इफेक्ट करते हैं। ओके, सबसे पहला बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे ही इंक्रीज़ होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज़ होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रॉन की भूख, इलेक्ट्रॉन की भूख है ये, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की भूख है। अब जैसे जैसे बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज़ होगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज मतलब कि इलेक्ट्रॉन ले लिए गए हैं, अब एक टाइम पे उसको भी तो भूख लगेगी ना, जिसने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स दे दिए उसको भी क्यों एक टाइम पे भूख लगेगी, एक टाइम पे भूख लगनी है उसको भी तो चाहिए, ठीक है। जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज़ होगा, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ होगी, जैसे MO2, ठीक है, 3, ओके, देन 4, देन 5, देन 6, और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है बेटा, बढ़ रही है। नीचे देख, जैसे जैसे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है बेटा, क्योंकि बेटा इससे 6 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, ठीक है, इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स चले गए, अब इसको भी तो चाहिए ना, इसको भी तो चाहिए कि मुझे भी मिल जाएं, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, उसकी इलेक्ट्रॉन्स की चाहत जो है, इलेक्ट्रॉन की चाहत बढ़ गई, ठीक है। ओके, अब हम थैलियम के एग्जांपल देखते हैं। थैलियम फर्स्ट, ठीक है, एक ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी है। जब उसके पास +3 हो गया, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गई, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, बढ़ गई। बस याद रखना है बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट जिसकी ज़्यादा होगी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने आप ही ज़्यादा हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट बेटा सेकंड फैक्टर है हाइब्रिडाइजेशन। ओके, हाइब्रिडाइजेशन सुनी होगी आपने, ठीक है। ओके, हमें पता है कि मीथेन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। ओके, जब हम इथीन पे आते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाती है, जब हम इथाइन पे आते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाती है। इसमें क्या हो रहा है बेटा, इसमें S1 है, P3 है,
एस का करेक्टर कितना बेटा 25% है, बाकी जो है 75% किसका है, पी का है। ठीक है, इसमें एस कितना है बेटा, एस कितना है इसमें 33 पॉइंट समथिंग है। ओके, और इसमें कितना है, एस 50% है। ओके, यहाँ पी का कितना हो गया 66% समथिंग हो जाएगा, यहाँ पे पी का क्या हो जाएगा 50% हो जाएगा। जैसे जैसे बेटा एस करेक्टर बढ़ रहा है, जैसे जैसे एस करेक्टर बढ़ रहा है, एस करेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या है, इंक्रीज है। ओके, जैसे जैसे एस करेक्टर बढ़ रहा है, हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, किसी भी कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन हम देख सकते हैं। ओके, हम किसी के भी देख लेते हैं, ClF3 होता है। ठीक है, Cl सेंट्रल एटम। ठीक है, कितने इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसके पास है 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 3 फ्लोरीन, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है, एक फ्लोरीन यहाँ, एक यहाँ। ठीक है, ये लोन पेयर्स। ठीक है, इसकी क्या हो जाएगी हाइब्रिडाइजेशन बेटा, लोन पेयर को एक ही क्वांटिटी गिनते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, 4 5। ओके, 5 वाला कौन सा होता है, sp3d। ठीक है, sp3d हो जाएगा इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करनी आती है, बहुत इजी मेथड है बेटा ये, ऐसे बस बना के देख लो और उसको कैलकुलेट कर लो। ठीक है, यहाँ कितना आया था, 5 आया था, 5 का मतलब एक तो s हो जाएगा, p 3 होते हैं, 3 और 1 4 हो गया, दूसरा d हो गया। ठीक है, अगर ये 4 आता तो एक s हो जाता, 3 क्या हो जाते, p होते, sp3 हो जाता। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करनी आ गई। और हाइब्रिडाइजेशन बेटा, हाइब्रिडाइजेशन में अगर एस करेक्टर क्या है, ज़्यादा है, अगर एस करेक्टर क्या है हमारे पास, ज़्यादा है, एस करेक्टर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी अपने आप ही क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। एस करेक्टर मतलब क्या है, एस करेक्टर मतलब है कि इलेक्ट्रॉन लविंग, बस इसको ये समझ लो, एस करेक्टर है तो इलेक्ट्रॉन लविंग होगा, जितना ज़्यादा एस करेक्टर उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, ये तो हमारे हो गए फैक्टर्स। अब हमें बेटा, हमें पता है कुछ वैल्यूज़ हम निकालते हैं, हमें पता है अभी फ्लोरीन की कितने हैं, 4.0 है, हाइड्रोजन की 2.1 है। ठीक है, और इतनी सारी हमें तकरीबन सबकी वैल्यूज़ हमें पता है, कैसे पता लगी, कुछ तो होगा कैलकुलेट करने के लिए। अब हम देखेंगे मेथड टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट करने के लिए मेथड। सबसे पहला हमारा स्केल है, हमारा सबसे पहला स्केल है पॉलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, ये किस पे डिपेंडेंट था बेटा, ये डिपेंडेंट था बॉन्ड एनर्जी के ऊपर। ठीक है, किस पे डिपेंडेंट है ये, बॉन्ड एनर्जी के ऊपर। ठीक है, उसने कहा कि बॉन्ड एनर्जी जो होगी, अगर हमारे पास कोई ए बी कुछ मॉलिक्यूल है, ठीक है बेटा, याद रखना है ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है, मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी है, ये एक मॉलिक्यूल में प्रॉपर्टी आ रही है। लेकिन जो आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ रहे थे हम, आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ रहे थे, वो जो प्रॉपर्टी है वो एटम की प्रॉपर्टी है, वो एटॉमिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी है, एटम की प्रॉपर्टी है, लेकिन हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो मॉलिक्यूलर की प्रॉपर्टी है, मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी है, एक मॉलिक्यूल के अंदर देखते हैं। ठीक है, हम इसमें कंपेयर कर रहे थे। ठीक है, जब शेयर होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, कोवलेंट बॉन्ड होगा, तभी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक होगी ना। ठीक है, अब बेटा क्या है बेटा, ये जो है ये है हमारी बॉन्ड एनर्जी, ये वाली ए और बी की। ठीक है, किसके इक्वल होगी, ए कोई बॉन्ड होगा, ठीक है, उसकी मल्टीप्लाई बी की जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एनर्जी होगी, और उसकी पावर क्या होगी बेटा, हाफ। ठीक है, उसने ये किया। ओके, और उसने कहा कि जो ये बॉन्ड की एनर्जी है ना, ये हमेशा ज़्यादा होगी। क्या होगी, हमेशा ज़्यादा होगी। इसका मतलब जब हम डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा ई कैलकुलेट करेंगे, तो उसको इसकी एनर्जी माइनस दिस वन करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, माइनस दिस वन। ठीक है, मतलब अगर हम इसको इधर ले जाएं तो ये क्या बन जाएगा, डिफरेंस बन जाएगा एनर्जी का। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी का डिफरेंस बन जाएगा। ठीक है, और हमने यही किया, इसको इधर ले गए। ठीक है, इसको हम इधर ले गए, ये बन गई अपनी एनर्जी का डिफरेंस। ठीक है, और उसने क्या कहा था बेटा, उसने कहा बेटा कि जो ये एक्स ए और एक्स बी जो है, ये डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होगा वो किसके इक्वल होगा, कुछ ना कुछ कांस्टेंट होगा। यहाँ हम ले लेते हैं के कांस्टेंट, कि कोई ना कोई कांस्टेंट होगा। ठीक है, उसकी मल्टीप्लाई ये जो हमने डेल्टा ई निकाला, इसकी पावर हाफ। ठीक है, और ये के की वैल्यू अलग अलग है जब अलग अलग एनर्जीज ले रहे हैं। जब हम कैकल पर मोल लेंगे, दैट इज़ किलो कैलोरी पर मोल लेंगे। ठीक है, उस टाइम पे जो इसकी जो वैल्यू है, किसकी, के की वैल्यू है बेटा, उस टाइम पे होगी 0.18। ठीक है, 0.18। ओके, अगर हम लिए इलेक्ट्रोवोल्ट पर मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रोवोल्ट पर
मॉलिक्यूल लें, उस टाइम पे जो वैल्यू है के की वो हो जाएगी 0.208। ओके, अगर हम ले रहे हैं, ठीक है, अगर हम SI यूनिट्स में ले रहे हैं, अगर हम SI यूनिट्स में ले रहे हैं, ठीक है, उस टाइम पे बेटा जो के की वैल्यू है वो हो जाएगी 0.88, ठीक है, 0.088 वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। जब ये इसके हिसाब से क्या हो गया बेटा, इसके हिसाब से एक्सप्रेशन कुछ इस तरह लिख लेंगे, ऐसे लिख लिया हमने, ठीक है, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। जब इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा तो यहाँ ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, ओके। जब SI यूनिट्स हमें गिवन होगी तो ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, ओके, डन। अब हम बेटा पॉलिंग स्केल के ऊपर हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने निकालनी है, किस में निकालनी है, CH बॉन्ड में, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में निकालनी है। और बॉन्ड एनर्जीज हमें गिवन है, ठीक है, ECH, ठीक है, मतलब एनर्जी हमें दी हुई है इस वाले पूरे बॉन्ड की, ठीक है। हाइड्रोजन की दी हुई है HH बॉन्ड, दैट इज़ हम AA और BB बॉन्ड ले रहे थे, उनकी एनर्जीज भी हमें गिवन है, ठीक है, गिवन है। उसके हिसाब से हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाली है। हमने एक बात ध्यान रखनी है कि हमें एनर्जी किस यूनिट में दी हुई है, दैट इज़ किलो कैलोरी पर मोल में दी हुई है। इसका मतलब हम कौन सा रिलेशन लगाएंगे, ये वाला रिलेशन लगाएंगे, दैट इज़ XC AB ले रहे थे, ठीक है। वहाँ हम अब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ले रहे हैं, अब जहाँ हम A और B ले रहे थे, अब A की जगह क्या लिखेंगे, कार्बन, और B की जगह क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन लिखेंगे, ठीक है, ओके। दिस वन आ जाएगा, इसके इक्वल होगा 0.18 हमारा कांस्टेंट है, और डेल्टा E हाफ, और डेल्टा E हाफ हमें देखना पड़ेगा। डेल्टा E हाफ क्या है बेटा, डेल्टा E हाफ जो था हमारा वो इक्वल था ECH, ओके। ये वाली क्या है, ये एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी है, एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी है, ओके। माइनस क्या हमने क्या लिया था माइनस में, दैट इज़ अंडरूट, हाफ थी ना पावर उसकी, दैट इज़ अंडरूट E, AA और BB लिए थे, यहाँ हम हाइड्रोजन कार्बन लेंगे, ठीक है। और ये जो ये वाली एनर्जी है ये 100% कोवलेंट बॉन्ड की एनर्जी, 100% कोवलेंट बॉन्ड की एनर्जी है, ठीक है। जो हमने ये वाली एनर्जी कैलकुलेट की है, डेल्टा E हमने देखा, ठीक है, उसके अंदर इससे एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी से हम कोवलेंट बॉन्ड वाली एनर्जी माइनस कर रहे थे, ठीक है। ये वाला जो रिलेशन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, 100% कोवलेंट बॉन्ड को, और ये वाला जो रिलेशन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी को, ओके। हम वैल्यूज पुट करते हैं, ओके। डेल्टा E हाफ की वैल्यू हमने निकालनी है, ओके। और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, देखो ECH कितनी दी हुई है हमें, देखो कहाँ, यहाँ पे 98.8, ओके। माइनस, ठीक है, माइनस हमें अंडरूट में क्या चाहिए, अंडरूट इसकी चाहिए, इसकी कितनी है बेटा, देखो कितनी है 104, मल्टीप्लाई इसका साइन आगे, और इसकी कितनी है, कार्बन वाले की कितनी है 83, ओके। इसको सॉल्व करके आ जाएगा बेटा 92.91, ठीक है। हमने इसको ऐसे माइनस कर देना है, ओके। तो हमारे यहाँ से क्या क्या आ गया बेटा, 5.89 कैलकल पर मोल, ठीक है, ये हमारी आ गई, समझ आ गई इतनी। डेल्टा E की जो वैल्यू थी बेटा वो ये थी, ठीक है, दिस वन, और उसका आगे पावर हाफ है, तो मतलब इसकी पावर क्या है, आगे हाफ है, इसकी पावर क्या है, आगे हाफ है, इस सारे की पावर आगे क्या है, हाफ है, ठीक है, ओके। हम वैल्यूज़ पुट करें, वैल्यूज़ पुट करते हैं हम, हमारा क्या आ जाएगा बेटा, फर्स्टली इसकी हमें कितनी है, इसकी हमें निकालनी है, ठीक है, इसकी हमें निकालनी है, ओके। माइनस हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की होती है 2.1, ठीक है, यहाँ हम लिख लेंगे 2.1, ओके, इक्वल्स टू 0.18, और इसकी पूरी वैल्यू कितनी आई 5.89 की पावर हाफ, ठीक है जी। इस सारे को कैलकुलेट करके आ गया बेटा 0.44, बाकी ऐसे ही लिख रहे थे, अब बाकी जो बचा हमने ऐसे ही लिख लिया, और ये जो नेगेटिव का उधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा, ठीक है। 0.44 प्लस 2.1, ओके, ये आ जाएगा 2.54, ये किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ गई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, ठीक है। हमने किससे निकाली, पॉलिंग स्केल से निकाली, ओके। बहुत सिंपल था बेटा, हमें क्या कहा था अभी, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, कार्बन की निकालनी है, बाकी सब वैल्यूज हमें गिवन थी, हमें बस ये फॉर्मूला पता था, ठीक है। और इसमें डेल्टा E की वैल्यू पता थी, डेल्टा E, ठीक है, डेल्टा E की ये थी, डेल्टा E का हाफ है, इसलिए सब पूरे का क्या हो गया, हाफ हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने सिर्फ वैल्यूज पुट किया और कैलकुलेशन किया और कुछ नहीं किया, सिर्फ वैल्यूज पुट और कैलकुलेशन करके हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ गई कार्बन की 2.54, ओके।
पॉलिंग स्केल हो गया हमारा। नेक्स्ट हम करते हैं मुलिकन स्केल। मुलिकन स्केल क्या है बेटा? मुलिकन ने क्या यूज़ किया? मुलिकन स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या हुआ बेटा, जिस टाइम पे पॉलिंग ने स्केल दिया था ना, उस टाइम पे इतनी बॉन्ड एनर्जी एक्यूरेट मौजूद ही नहीं थी। ओके, इसलिए मुलिकन को आना पड़ा। मुलिकन ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को क्या कहा भी, किसके इक्वल होगी? आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिवाइड बाय 2। उसने कहा कि जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और एवरेज है, किसका एवरेज है? आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तकरीबन सेम है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेम है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा जब अपने आप इलेक्ट्रॉन ले रहा है। क्या कर रहा है? अपने आप इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ठीक है, मतलब कि इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव ही होगी। जो एनर्जी हमें मिलती है, ऑफ कोर्स अपने आप इलेक्ट्रॉन लेगा तो एनर्जी रिलीज़ करेगा, और हमें मिलने वाली एनर्जी जो होती है वो नेगेटिव होती है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है कि सम टाइम हम इलेक्ट्रॉन गेन करवाएंगे, धक्के से भी इलेक्ट्रॉन गेन करवाना है। ठीक है, एनर्जी हमें देनी पड़ जाती है। ठीक है, उसको हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन को गेन करना है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन को ही गेन करना है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। ओके, बस उसने ये कहा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अब क्या है अपनी, बस एवरेज है आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। ठीक है, इससे इसने कैलकुलेट करके दिखाई। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं। नेक्स्ट स्केल है हमारा ऑलरेड रोचो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल। ठीक है, ऑलरेड एंड रोचो, ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल दिया था। ठीक है, उन्होंने किसके बेसिस पे दिया बेटा? इन्होंने दिया जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती है ना, कूलम फोर्सेस इसको कहते हैं। ठीक है, वो उसकी बेसिस पे दिया इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को। ठीक है, किसके बेसिस पे था ये? बेस्ड अपॉन, लिख लेते हैं हम, बेस्ड अपॉन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसकी अट्रैक्शन? बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसके बेसिस पे इन्होंने ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल दिया। ओके, इसी में हम यूज़ करेंगे स्लेटर रूल्स को। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा कूलम फोर्सेस के अकॉर्डिंग क्या होगी? जेड स्टार, दैट इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, इंटू ई क्या है बेटा? ई है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और आर क्या है बेटा? रेडियस ऑफ कोवलेंट एटम। ठीक है, कोवलेंट एटम का जो रेडियस है, कोवलेंट रेडियाई है, वो क्या है? हमारा आर है। ठीक है बेटा, उसके बाद जो ये सब कैलकुलेशन वगैरह देख के वो फाइनल रिजल्ट पे पहुंचे, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो हमारी होती है वो होती है 0.359, ये कांस्टेंट है। ओके, जेड स्टार हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिवाइड बाय आर स्क्वायर जो उसका रेडियस है, प्लस 0.744। उन्होंने इतनी कैलकुलेशन करने के बाद ये पूरा हमें रिजल्ट दे दिया। ओके, ये किसने दिया हमें? ऑलरेड एंड रोचो ने। ओके, इससे जो इसको यूज़ करके जो वैल्यूज़ निकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू निकली, वो मैच करती थी पॉलिंग के साथ भी और मुलिकन के साथ भी। ठीक है, पॉलिंग के साथ भी मैच की उन्होंने और मुलिकन के साथ भी। ठीक है, अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं इस पर। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने निकालनी है नाइट्रोजन की। फाइंड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन होता है नाइट्रोजन। ओके, उसका रेडियस हमें गिवन है। ओके, हमें फॉर्मूला पता है। ठीक है, फॉर्मूला हम लिख लेते हैं 0.359 जेड स्टार। ठीक है, जेड स्टार क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, हमें ये निकालना है। आर स्क्वायर, रेडियस हमें गिवन है, बाकी सब चीज़ें हमें पता है। ठीक है, हमें सबसे पहले निकालना होगा जेड स्टार। वो किससे निकालेंगे हम? वो निकालेंगे हम स्लेटर रूल से। ठीक है, जेड कितना होता है उसका? 7 एटॉमिक नंबर है, और सिग्मा निकालेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं, ये होती है। ठीक है, ये है, ये एक ग्रुप है और एक ये ग्रुप है। ओके, हमने किसके लिए निकालना है? इसके इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है। ठीक है, 2 ये हो गए, 2 ये, क्योंकि हम 2 + 1 ले लेते हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए तो हम इसके लिए तो हम निकाल ही रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन के लिए तो हम निकाल रहे हैं, इसको तो हम इंक्लूड नहीं करेंगे। बाकी इस ग्रुप में कितने बचे? इस ग्रुप में बचे हैं 2, 3, 4।
4 बचे हैं और इसको 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.35 से। 0.35 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि ये उसी ग्रुप में मौजूद है, ये इलेक्ट्रॉन इसी 2p में ही मौजूद है, इस ग्रुप में ही मौजूद है, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.35 से। अगर ये किसी और में होता तो 0.30 से मल्टीप्लाई करते बस, ठीक है। ओके, प्लस पीछे कितने रह गए? पीछे रह गए 2 रह गए, 2 की किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? 0.85 से, ठीक है। इसको कैलकुलेट करके आ जाएगा बेटा 3.10, ठीक है, 3.10 आ जाएगा इसको कैलकुलेट करके। और हमारा Z इफेक्टिव, Z स्टार क्या हो जाएगा? ठीक है, 7 - 3.10, ठीक है। इसको कैलकुलेट करके आ जाएगा 3.9। 3.9 हमारा क्या होगा? Z इफेक्टिव हो गया। और हमें बाकी सब चीज़ें पता है, हम बस पुट करेंगे उसको जाई की वैल्यू में, ठीक है। जाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.359, ओके। Z स्टार कितना आया? 3.9। R कितना है? 74 पिकोमीटर, 74 पिकोमीटर, ओके। 74 पिकोमीटर यानी कि ये बेटा 0.74 आंगस्ट्रॉम हो जाएगा, ठीक है। पिकोमीटर होता है 10⁻⁻12, ठीक है। इसको 10⁻⁻10 आंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है हमें, ठीक है। तो इससे क्या होगा बेटा? 100 नीचे लग जाएगा, ठीक है। 100 नीचे लग जाएगा, 100 ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, ओके। इसको प्लस करके क्या आ जाएगा? 10⁻10 आ जाएगा। और नीचे 100 डिवाइड कर दिया, 100 डिवाइड किया, 74 पे 100 डिवाइड करेंगे तो इसको मैच यहाँ आ गया पॉइंट, इसलिए 0.74 होल स्क्वायर आ गया, प्लस 0.744 जो हमारे फॉर्मूले में ही है। इसको कैलकुलेट करके आ जाएगा बेटा 3.30, ठीक है। ये होगी हमारी नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसकी? नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, ओके। उसके बाद हम देखने वाले हैं बेटा, ये हमारे गूगल स्केल्स हमें पता लग गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमें न्यूमेरिकल से पता लग गया भी हमें कैसे सॉल्व करने हैं, ओके। नेक्स्ट हम देख रहे हैं ट्रेंड्स, ठीक है। ट्रेंड्स देखने वाले हैं। ट्रेंड्स हमें जनरली, वैसे तो मुझे लगता है आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो हम देख रहे हैं। इधर क्या होता है? पीरियड्स, ठीक है। नीचे को आ रहे हैं ग्रुप्स, ओके। जब हम इधर से इधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। यहाँ क्या है? हमारा सोडियम है, ठीक है। हम लेते हैं लिथियम लेते हैं और इधर ले रहे हैं फ्लोरीन। और फ्लोरीन क्या है? सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है। सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या है? फ्लोरीन है, ओके, ठीक है जी। हमें पता लग गया अभी इधर से इधर जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है? बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज इन पीरियड, ओके। और ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो क्या हो रही है? डिक्रीज। ऊपर से नीचे आने पे क्या होगी? डिक्रीज होगी। तभी तो फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, अगर इधर आके इंक्रीज होगी और नीचे डिक्रीज होगी, ठीक है। समझ आ गई? फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है। और पीरियड में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है और ग्रुप में क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। समझ में आ गई? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता लग गई, ठीक है। इट इज़ द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिसकी ज़्यादा होगी वो क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वही क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन की बात करें तो क्या है? क्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाइड्रोजन फ्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। H2O की बात करें, वाटर, ऑक्सीजन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गई। और उसके बाद हमने देख लिए स्लेट रूल से, हमने ये कैलकुलेट करना सीख लिया, ठीक है। अपने मेथड्स देख लिए कैसे कैलकुलेट करना है। हमने फैक्टर्स देख लिए। फैक्टर्स कौन कौन से थे? हाइब्रिडाइजेशन, एस करेक्टर ज़्यादा, जितना ज़्यादा एस करेक्टर उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, ठीक है। ये हमें याद रखना है। बस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतना ही है बेटा। अब हम मिलेंगे किसी और लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ।